नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स के बारे में। इससे पहले हमने एडी करंट्स के बारे में पढ़ा था। एक ओवरव्यू ले लेते हैं उसकी डेफिनेशन क्या थी और वो था क्या, एडी करंट किस तरह से जनरेट होता था और क्यों होता था। एडी करंट क्या होते हैं? ये वो करंट होते हैं जो कि बल्क पीस ऑफ कंडक्टर के अंदर जनरेट होते हैं। कब जनरेट होते हैं? जब इनसे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तब ये एडी करंट जनरेट होते हैं। होते क्यों हैं? ताकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इससे लिंक चेंज हो रहा है उसके चेंज का ये अपोज कर सकें। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि कोई भी बॉडी है अपोज करेगी अगर उसके अंदर कोई चेंज आता है। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर एक मैग्नेट ले लें, यहाँ इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। मैग्नेट ले लें, उसका मान लीजिए एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल है। अब हमें पता है इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है इसके आसपास होती हैं। इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ और अंदर जो होती हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ होती हैं। अब मान लीजिए कोई प्लेट आप ले रहे हैं, इस तरह से कोई आपने एक प्लेट ली, इसको आप इसके पास लेकर जाएं। जब आप इसको इसके पास लेकर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्लेट से, जो कंडक्टिंग प्लेट है, से कट करेंगी और ऐसा कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है यहाँ पर चेंज होगा, जिसके कारण से इसके अंदर जो एडी करंट है वो जनरेट हो जाएंगे। अब जो एडी करंट जनरेट होंगे वो इस डायरेक्शन में जनरेट होंगे कि ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर सके, ताकि क्योंकि इस तरफ नॉर्थ पोल ही है, ताकि ये उसको अपोज कर सके। इसी तरह से अगर आप इसको इस तरफ खींचेंगे तो ये इस तरह से एक्ट करेगी कि वो साउथ पोल की तरह एक्ट कर सके, ताकि वो उस डिक्रीज, यानी कि जब आप इसको खींच रहे हैं नॉर्थ से दूर ले जा रहे हैं, उस चेंज का भी अपोज कर सके। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। एडी करंट क्यों जनरेट होते हैं? अपोज करने के लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है उसके साथ उसके चेंज का। तो इतना क्लियर है। तो एप्लीकेशंस क्या हैं एडी करंट की? वैसे तो एडी करंट के कारण से हमें काफी डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसकी काफी लॉसेस भी होते हैं। एडी करंट के कारण से हीट पैदा होती है जो सर्किट्स होती हैं उनके अंदर, लेकिन कई जगह पर इसका फायदा भी है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी इसकी एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स के अंदर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या है? इससे पहले हमने गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा था, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। इसका टॉप व्यू देख लेते हैं। यहाँ पर ये एरो होता है, ये पॉइंटर, और यहाँ पर ये कॉइल होती है। ये कॉइल किसके ऊपर लपेटी होती है? एक मेटेलिक फ्रेम के ऊपर लपेटी होती है, लेकिन ये नॉन मैग्नेटिक होता है। तो जब नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं तो ये मैग्नेटिक जो हमारी लाइंस हैं जब यहाँ से पास करती हैं, और ये जो हमने फ्रेम बनाया है जो मेटेलिक का तो है जिसके ऊपर कॉइल को लगाया है, लेकिन नॉन मैग्नेटिक है, तो यहाँ पर होता क्या है? एडी करंट जनरेट हो जाते हैं। अब एडी करंट जनरेट होने से यहाँ पर क्या होगा? जैसे मान लीजिए एकदम से हमने देखा था, ये पूरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की वीडियो आप देख सकते हैं, उसके अंदर हमने इसकी पूरी वर्किंग पढ़ी थी। जब यहाँ से आप करंट पास करेंगे इस कॉइल से तो होता क्या है? यहाँ पर फोर्स लगेगी जिससे पॉइंटर मूव करता है। इस डायरेक्शन में ले लीजिए या इस डायरेक्शन में, ये पॉइंटर मूव करेगा। अब ये पॉइंटर जब मूव करेगा तो सडन हम इससे रीडिंग नहीं ले सकते अगर हम इस कॉइल को ना लगाएं, इसके ऊपर एक मेटेलिक फ्रेम के ऊपर ना लपेटें, क्योंकि जैसे ही पॉइंटर, मान लीजिए इस तरह से पॉइंटर है, वो इस तरफ जाएगा, फिर से इस तरफ आएगा। मान लीजिए यहाँ पर इसको रीडिंग लेनी है तो ये जो है लेफ्ट और राइट इस तरह से मूव करता रहेगा। अब इसको सडन हमें रीडिंग लेनी है, एकदम से रीडिंग लेनी है, यानी कि हम इसको रोकना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, तो हम क्या करते हैं? इस कॉइल को यहाँ पर लपेट देते हैं, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर ये मेटेलिक जो फ्रेम के ऊपर हमने कॉइल को लपेटी है उसके अंदर एडी करंट जनरेट हो जाएगा। एडी करंट क्या होगा? वो उसका अपोज करेगा इसकी मूवमेंट का, जिसके कारण से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज हो रही थी एकदम से इसको रोक देगा और हम सडन जो है रीडिंग ले सकते हैं। इसको डैम्पिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, क्योंकि ये जो है एकदम से उसको रोकने की कोशिश करेगा। अगर इस कॉइल का हम यूज ना करें तो वहां पर वो लेफ्ट और राइट मूवमेंट करता रहेगा और थोड़ी देर बाद ही वो स्टैटिक कंडीशन में आएगा, रेस्ट की कंडीशन में आएगा, तभी हम रीडिंग ले पाएंगे। तो यहाँ पर भी इसका यूज होता है। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, इसी जो डैम्पिंग है या जो मोशन का यहाँ पर अपोज होता है उसी से रिलेटेड। हम मान लेते हैं दो पाइप ले लेते हैं। एक हमने पाइप ले लिया एल्युमिनियम का और एक हम जो है प्लास्टिक का पाइप ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो पाइप है ये हमने प्लास्टिक का पाइप लिया और ये हमने जो है एल्युमिनियम का पाइप ले लिया, ये एल्युमिनियम का पाइप ले लिया।
और यहाँ पर हम मैग्नेट को ले लेते हैं। मैग्नेट को इस तरह से चूज करेंगे कि जो इसका जो डायमीटर है पाइप का वो ज्यादा होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए मैग्नेट का। तो ये हमने मैग्नेट ले लिए 3। ये थर्ड मैग्नेट हमने इसलिए लिया है कि यहाँ पर हमने कोई भी पाइप नहीं लिया, सीधा ऊपर से इसको नीचे गिराएंगे और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कौन सा जो मैग्नेट है जल्दी आएगा नीचे, अगर हम ऊपर से इसको छोड़ते हैं कौन सा देर में आएगा। तो जैसे ही हमने इसको छोड़ा, देखिए ये दोनों मैग्नेट तो एक साथ नीचे आए, लेकिन ये जो एल्युमिनियम पाइप से मैग्नेट आ रहा था ये थोड़ी देर में आता है नीचे। ऐसा क्यों हुआ? अब देखिए प्लास्टिक जो है वो क्या है, कंडक्टर नहीं है, वो इंसुलेटर है। और यहाँ पर हमने कोई पाइप लिया ही नहीं, यानी कि इसका और इसका मूवमेंट अगर यहाँ पर देखें फर्स्ट और थर्ड का मूवमेंट, दोबारा से अगर आप इसको देखें कि जो फर्स्ट और थर्ड का मूवमेंट है बिल्कुल सेम है फर्स्ट और थर्ड मैग्नेट का, लेकिन जो सेकंड मैग्नेट है ये थोड़ी लेट इनसे पहुंचता है, इस जो इससे बाहर आता है, ऐसा कह लीजिए। तो ऐसा क्यों हुआ? अब देखिए यहाँ पर कोई भी एडी करंट जनरेट नहीं हुए, क्योंकि ये जो है हमारा इंसुलेटर है प्लास्टिक, लेकिन एल्युमिनियम कंडक्टर है। अब होगा क्या, जैसे ही मैग्नेट नीचे आएगा तो यहाँ पर मैग्नेट के कारण से इस एल्युमिनियम पाइप में एडी करंट जनरेट होंगे। एडी करंट जनरेट होंगे, वो क्या करेंगे, वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंकेज है उसके चेंज का अपोज करेंगे। अब वो किसके कारण से हो रहा है, इसकी मूवमेंट के कारण से हो रहा है, मोशन के कारण से हो रहा है मैग्नेट के। तो वो मैग्नेट के मोशन को रोकने की कोशिश करेंगे। इस हिसाब से एडी करंट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा कि वो इसके मोशन का अपोज कर सके, और इसी कारण से इसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। तो ये होता है, इसके कारण से आप देख सकते हैं, ये ऑब्जर्वेशन भी लेके देख सकते हैं। तो एडी करंट के कारण से ये स्लो जो है हो जाता है। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से भी हम समझ सकते हैं कि किस तरह से एडी करंट जो है मैग्नेटिक जो इस मोशन को, मैग्नेट के मोशन को स्लो करने का काम करता है। तो ये हमने कुछ जो एक्सपेरिमेंट ली, ऑब्जर्वेशन ली कि इस तरह से होता है। उसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे इंडक्शन फर्नेस के अंदर। फर्नेस क्या होती है, भट्टी। अब इंडक्शन फर्नेस क्या होती है, इसके अंदर जो मेटल्स होते हैं उनको पिघलाया जाता है और फिर एलॉय बनाया जाता है, यानी कि मिक्सचर बनाया जाता है। मेटल्स का अलग अलग तरह के मेटल्स लेकर उनको पिघलाते हैं, फिर उनको जो है एक जो पिघला हुआ मटेरियल है उसको अलग कर लिया जाता है। अब इंडक्शन फर्नेस होती किस तरह की है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे ये सारी वीडियोस जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं सारी, उनकी पूरी डिटेल वर्किंग, जैसे इंडक्शन फर्नेस, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर या कोई भी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो इंडक्शन फर्नेस के अंदर इस तरह से हमारे पास एक क्रूसिबल होती है, मान लीजिए इस तरह की है, और इसके दोनों तरफ यहाँ पर ये हमने कट करके दिखाए हैं ये कि इस तरह से कोयलिंग की जाती है इसके दोनों तरफ। अब होता क्या है, जैसे ही इन कोयल्स को करंट प्रोवाइड किया जाता है, बीच में जो मेटल्स होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, उनको रखा जाता है। जैसे ही इनको करंट प्रोवाइड किया जाता है, करंट प्रोवाइड करने से, अब ये तो मेटल पीस है यानी कि है तो कंडक्टर ही, तो यहाँ पर एडी करंट जनरेट हो जाता है। जैसे ही करंट यहाँ पे देंगे तो यहाँ से इनके अंदर जो है एडी करंट जनरेट होगा। एडी करंट के कारण हीट जनरेट होगी बहुत ही मात्रा में। इस हीट के कारण से ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एडी करंट का यूज आया इंडक्शन फर्नेस के अंदर कि हम काफी मात्रा में हीट जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो एडी करंट है, जो लार्ज एडी करंट्स हैं, वो जनरेट होते हैं मेटल में, जिससे हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, जो कि इस मेटल को मेल्ट करने के लिए काफी होता है। तो इस तरह से इंडक्शन फर्नेस के अंदर भी एडी करंट का हम यूज करते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक ब्रेक्स की बात कर लेते हैं। अब मैग्नेटिक ब्रेक्स जो हैं वो किस तरह से काम करती हैं, जो रेल होती हैं तो उनके जो पहिए होते हैं उनको रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि अब देखिए वो भी जो है हमारे इस तरह के मटेरियल के बने होते हैं कि जो कंडक्टर है, जो रेल के पहिए हैं, तो अब उनको किस तरह से रोका जाता है। एक यहाँ पर एक जनरल सा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ये व्हील है, अब ये कंडक्टिंग व्हील है। अब यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देते हैं। तो ये हमने क्या लगाया यहाँ पर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों लगाया? क्योंकि जब हम इसको सप्लाई देंगे तभी ये मैग्नेट में कन्वर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर समय मैग्नेट में कन्वर्ट रहे, नहीं तो इसको मूव ही नहीं करने देगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम यहाँ पर लगाते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दें, तो यहाँ पर ये जो मैग्नेट जो है काम करना स्टार्ट कर दे, मैग्नेट की तरह ये काम करना स्टार्ट कर दे। अब यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही ये व्हील जो है मूव करता है, अब जैसे मूव करता रहेगा, अब जैसे ही हमें ब्रेक को अप्लाई करनी है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट को जो है सप्लाई देंगे
तो ये यहाँ पर रुक जाएगा। तो होगा क्या, जैसे ही मूव कर रहा है हम यहाँ सप्लाई देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता रुकेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता ये रुकता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इसके जो जब यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है तो होता क्या है, एक तरह से वो भी समझ लेते हैं कि जैसे नॉर्थ है और नॉर्थ से साउथ की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। अब यहाँ पर अगर कोई चीज ऑसिलेट कर रही है, हमने देखा था कि मान लीजिए एक प्लेट है, आप इसको इस तरफ ले जाएं और फिर इस तरफ लेकर आए, इसको आप एक थ्रेड से बांध लें, इस तरह से ये ऑसिलेट कर रही है। तो जैसे ही नॉर्थ और साउथ फील्ड के बीच में जाएगी, नॉर्थ से साउथ के जो बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वहां पर जाएगी, तो इसको अपोज मिलेगा, ये एकदम से रुकने की कोशिश करेगी यहाँ पर, तो डैम्पिंग होगी, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था इसको। तो यहाँ पर भी वही है, अब ये रोटेट कर रहा है, इस रोटेशन का जो अपोज करेगी यहाँ पर वो जो मैग्नेटिक लाइंस के बीच में जब ये चलेगा तो यहाँ पर एडी करंट जनरेट होंगे, तो वो इस चेंज का अपोज करेंगे। किसके कारण से ये चेंज हो रहा है, इसके मोशन के कारण से, यानी कि उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से मैग्नेटिक ब्रेक काम करती है। आपको सिर्फ समझना क्या है, जो बेसिक है, जो मेन इसका है कि एडी करंट जनरेट होंगे मैग्नेटिक फ्लक्स जो से लिंक है उसके चेंज का अपोज करने के लिए, कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जिसके कारण से उसकी स्थिति चेंज हो रही है वो उसका अपोज करेंगे, तो इसलिए एडी करंट जनरेट होंगे। तो ये मैग्नेटिक ब्रेक्स आप समझ सकते हैं। इसी तरह से इंडक्शन मोटर जो होती है, इंडक्शन मोटर के अंदर क्या होता है इसके बारे में भी हमने पूरा डिटेल में आपको समझाया हुआ है पहले। इंडक्शन मोटर के अंदर जो है हमने यहाँ पर 4 कॉइल्स ले ली मान लीजिए। अब ये जो है यहाँ पर स्टेटर इसको बोलते हैं, ये जो है एक जगह रेस्ट में रहता है, बीच में रोटर होता है। अब रोटर जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो ये घूमता है, जैसे मान लीजिए आपने इसको सप्लाई दी तो ये जो है बीच में घूमने लग जाता है। अब ऐसा हुआ क्यों, ये घूमने क्यों लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो होती हैं हमारे पास जो स्टेटर की कॉइल होती हैं, ये करती क्या है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है या कहें कि मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ की तरह एक्ट करे, ये साउथ की तरह एक्ट करे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, फिर ये नॉर्थ की तरह एक्ट करे, साउथ की तरह, वो जो है इस तरह से चेंज होता रहेगा। इस तरह से रोटेशन सी मिलेगी उस मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से, और उसी को पकड़ने के लिए ये रोटर जो है उसको मतलब चेंज को रोकने के लिए तो इसके अंदर एडी करंट जनरेट होंगे, और इसके अंदर जो एडी करंट जनरेट होंगे वो क्या कोशिश करेंगे कि उस चेंज को वो अपोज कर सकें। उसको रोकने के लिए जो है इसको मूव करना पड़ेगा, तो ये रोटेट करने लग जाता है उसी डायरेक्शन में। तो इस तरह से ये रोटेशन जो है इंडक्शन मोटर के अंदर, इसको भी हम समझ सकते हैं कि ये रोटेशन होती क्यों है। समझे आप, जैसे मान लीजिए नॉर्थ और साउथ की तरह एक्ट कर रहा है, पहले ये करेगा, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है मान लीजिए नॉर्थ और साउथ की तरह ये एक्ट करेगा। इस तरह से एक रोटेशन सी चलती रहेगी, इस तरह से जो बाहर मैग्नेटिक जो फ्लक्स है इस तरह से, और इसके साथ लिंकेज जो है वो चेंज होती रहेगी। अब यहाँ पर चेंज हो रही है, इसको अपोज करेगा, एडी करंट उसके अंदर इस तरह से जनरेट होंगे कि वो उसको अपोज करे। तो इसके मोशन का अपोज करने के लिए क्या है, वो भी इसको पकड़ने की कोशिश करेगा और घूमने लग जाएगा। तो इस तरह से इंडक्शन मोटर जो है ये काम करती है। और इसी के ऊपर कुछ और एप्लीकेशन बेस हैं, जैसे घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक पावर मीटर होते थे, पहले होते थे ब्लैक कलर के मीटर होते थे जिसमें आपको एक डिस्क सी घूमती दिखती थी, वो एल्युमिनियम की डिस्क होती थी, तो वो घूमती दिखती थी, तो वो भी जो है एडी करंट के कारण ही होता था। तो जो इलेक्ट्रिक पावर मीटर हैं जो घरों के अंदर होते थे वहां पर भी आप इसकी एप्लीकेशन देख सकते थे। जो मेटालिक डिस्क थी एडी करंट के कारण से ही वो रोटेट करती थी, जब एडी करंट डेवलप होते थे डिस्क के अंदर। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था अल्टरनेटिंग करंट के कारण, तो उसके कारण से जो ये पूरी जो डिस्क है उसकी रोटेशन होती थी। तो ये जो हमने इंडक्शन मोटर पढ़ी लगभग उसी तरह का ये फिनोमिना होता था। इसके अलावा डीप हीट ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई हीट ट्रीटमेंट करनी हो, डीप हीट ट्रीटमेंट, वहां पर भी इनका यूज किया जाता है, तो काफी यूज किया जाता है। लेकिन एडी करंट के काफी अनडिजायरेबल इफेक्ट भी हैं हमारे पास, क्योंकि ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जैसा कि हमने देखा कि ये जो है कोई भी चेंज है उसको अपोज करेगा, जिसके कारण से काफी लॉस ऑफ एनर्जी होती है, और वो लॉस ऑफ एनर्जी हीट की फॉर्म में बन जाती है। हीट की फॉर्म में बनने से जो हमारी इंसुलेशन है किसी भी सर्किट की वो टूट जाती है, या कहें कि वो खराब हो जाती है, कोई भी अप्लायंसेस है घर का, जिससे उसकी जो लाइफ है वो भी रिड्यूस होती है एक्सेसिव हीटिंग के कारण। अगर एक्सेसिव हीटिंग हो जाए तो ये सारे इसके अनडिजायरेबल इफेक्ट भी हैं। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो मिनिमाइज करने के लिए एक सिंपल सा हम इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं। आपने ट्रांसफार्मर देखे होंगे, उसके अंदर आपने देखा होगा जो इंसुलेटेड शीट्स हैं
लैमिनेटेड कोर जिसको हम बोलते हैं उनका यूज किया जाता है, ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, डायनेमो हो गए, उनके अंदर। तो ऐसा क्यों किया जाता है? आपने देखा होगा ना ट्रांसफॉर्मर के अंदर, अगर आपने देखा हो कि पतली पतली शीट्स का यूज किया जाता है। इस तरह की पतली पतली शीट्स होती हैं, इस तरह की बहुत सारी पतली पतली शीट्स होती हैं और उनको जोड़ दिया जाता है। जैसे ये काफी सारी हों और उनको जो है फिर जोड़ दें। तो एक कंप्लीट बनाने के बजाय, ऐसे एक कंप्लीट बनाने के बजाय, मान लीजिए आपने ट्रांसफॉर्मर देखा होगा इस तरह का होता है लगभग, तो इसको कंप्लीट बनाने, एक ही बनाने के बजाय उसको बहुत सारी शीट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, पतली पतली 3 शीट में डिवाइड कर दिया जाता है। अब ऐसा क्यों करते हैं? ये एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए ही किया जाता है, क्योंकि अगर एडी करंट को मिनिमाइज नहीं करेंगे तो बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में हीट पैदा होगी, एनर्जी लॉस होगा। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए आप एक ही पीस यूज कर लें, एक छोटा सा एग्जांपल है, एक ही पीस यूज कर लें और यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लाइंस पास कर रही हैं। अब क्या होगा, इसके अंदर एडी करंट जनरेट हो जाएगा। इसके अंदर जो एडी करंट जनरेट होंगे वो इस तरह से होंगे कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेंगे, अपोज करना स्टार्ट करेंगे, हीटिंग जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं? इसको कम करने के लिए हम इसको स्लाइसिस में काट देते हैं। मान लीजिए इसको पीसेस में काट दें और बीच में जो है इंसुलेशन प्रोवाइड कर दें, यानी कि एक तरह से अलग अलग शीट्स बना लें। जैसे ये था हमारा एक ही था पूरा पीस, यहाँ पर हमने इसके 4 पीस कर लिए, 1 2 3 4। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ तो इसमें से पास करेंगी, कुछ इसमें से पास करेंगी, कुछ इसमें से पास करेंगी। अब ये जो एडी करंट था, अब ये तो पूरे में जनरेट हो रहा था, अब ये जो है ये भी बट जाएगा, तो ये भी थोड़ा थोड़ा जनरेट होगा सबके अंदर, जिसके कारण बहुत ही मिनिमम जो है यहाँ पर लॉस हमें मिलेगा, या कहें कि जो एडी करंट जो है बहुत ही कम मात्रा में मिलेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एडी करंट को रिड्यूस कर सकते हैं लार्ज एक्सटेंट में, बहुत सारी मात्रा में हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि जो एप्लीकेशंस है एडी करंट्स की वो क्या क्या हैं, इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो इस तरह से ये था हमारा टॉपिक, एडी करंट क्या होता है, उसका ओवरव्यू लिया और एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।